दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वह अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझता था, जिसके नाम से बड़े बड़े देश कांपते थे, वो कभी भारत के सामने झुकेगा? लेकिन हकीकत यही है, आज वो घुटनों के बल है और उसके सामने तिरंगा हवा में लहरा रहा है। जी हां, वही अमेरिका जो एक इशारे पर सरकारें गिरा देता था, आज भारत से शांति की भीख मांग रहा है। यह कोई साधारण खबर नहीं, यह इतिहास का वह पल है जिसने पूरे विश्व के समीकरण बदल दिए। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर जो कुछ हुआ, उसने ना सिर्फ अमेरिका की नींव हिला दी, बल्कि यह साबित कर दिया कि नया भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कभी भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम देने की हिम्मत की थी, आज वही ट्रंप दुनिया के सामने शर्म से सिर झुकाए खड़े हैं। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका का सबसे खतरनाक, सबसे गुप्त हथियार बदो स्पिरिट बम के सामने बेबस हो गया? कैसे भारत ने दुनिया के 51 देशों को अपने साथ खड़ा कर लिया और कैसे 2025 का भारत इतिहास का सबसे बड़ा भू राजनीतिक पलटवार कर गया? यही कहानी आज आपको सुनाने जा रहे हैं। रोमांच, रणनीति और राष्ट्र गौरव की वो गाथा जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या यह सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं। कि अब भारत को इतना कम सपोर्ट मिलना चाहिए। हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। दोस्तों, शुरुआत होती है उस वक्त से जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक था, एक रात में वीरान हो गया। वहां चारों ओर सिर्फ धूल, सन्नाटा और टूटे सपने बचे थे। तालिबान लौट आया। चीन और पाकिस्तान ने सोचा अब उनकी बारी है, लेकिन दोस्तों वे भूल गए कि नया भारत अब खामोश नहीं रहता। भारत आया, लेकिन बंदूकें लेकर नहीं, बल्कि विकास, शांति और सहयोग का झंडा लेकर। भारत ने तालिबान से कहा, हम कब्जा करने नहीं, निर्माण करने आए हैं। यही वह पल था जब तालिबान ने भी भारत पर भरोसा किया और शुरू हुआ ऑपरेशन बगराम। भारत ने बगराम को फिर से जिंदा कर दिया। टूटे रनवे फिर चमक उठे, खाली पड़े हैंगरों में जीवन लौट आया। वहां एक अस्पताल खड़ा किया गया, जहां भारतीय डॉक्टर अफगानी बच्चों की मुस्कान लौटाने में जुट गए। यह दृश्य दुनिया के लिए चमत्कार था, लेकिन यह चमत्कार अमेरिका को रास नहीं आया। अमेरिका को लगा भारत अब बगराम के जरिए मध्य एशिया पर नजर रखेगा और उनकी 20 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए व्हाइट हाउस में गुप्त मीटिंग्स होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप, उनके जनरल्स और उनके सहयोगी देश तुर्की और सऊदी अरब मिलकर एक चाल रच रहे थे। उनका प्लान था भारत को डराना, धमकाना और बगराम से निकाल फेंकना। उन्होंने तय किया कि भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा और अगर उसने मना किया तो हमला होगा। ट्रंप को लगा भारत झुक जाएगा, लेकिन दोस्तों, यह 109-71 वाला भारत नहीं था। यह 2025 का भारत है, आत्मनिर्भर, सशक्त और अडिग। भारत ने चुपचाप तैयारी शुरू कर दी। रातों रात सीसा ग्लोब मास्टर विमान बगराम पर उतरे। वहां भारत के गरुड़ कमांडो और पैरा एसएफ की टुकड़ियां
तैनात हुई। भारत ने स्वदेशी रडारों का एक अभेद कवच बिछा दिया और सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बगराम में तैनात कर दिया गया। अमेरिका को कानो कान खबर तक नहीं लगी, लेकिन अमेरिका का घमंड 7वें आसमान पर था। उसे लगा भारत डर जाएगा, इसीलिए उसने दुनिया को हिलाने वाला ऐलान किया, भारत तुम्हारे पास सिर्फ 18 घंटे हैं, या तो बगराम छोड़ो या युद्ध के लिए तैयार रहो। और धमकी को असली बनाने के लिए उसने अपने सबसे घातक, सबसे अदृश्य हथियार को हवा में उतारा, बदो स्पिरिट बम्बर। वो विमान जिसे दुनिया इनविजिबल किलर कहती है, जो किसी भी रडार में नहीं आता, मिनटों में शहर को राख बना सकता है। 3 बदो बम तुर्की के एयरबेस से उड़े, सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए अफगानिस्तान की ओर बढ़े। दुनिया सांस रोके देख रही थी। टीवी चैनल्स पर हेडलाइंस चल रही थी, क्या भारत और अमेरिका की जंग शुरू होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा, भारत चुप था क्योंकि भारत तैयार था। बगराम के कंट्रोल रूम में भारतीय एयर वॉरियर्स की आंखें रडार स्क्रीन पर जमी थी। जैसे ही वह 3 अमेरिकी बम्बर अफगान सीमा में दाखिल हुए, स्क्रीन पर 3 बिंदु चमक उठे और फिर जो हुआ उसने इतिहास पलट दिया। भारत ने बदो बम्बर्स को पकड़ लिया, वो विमान जिसे दुनिया का कोई रडार नहीं पहचान पाया। भारत के स्वदेशी रडार ने 400 के साथ मिलकर पकड़ लिया और लॉक कर लिया। उस पल पूरी दुनिया थम गई। अमेरिका का $200 अरब का स्टील सिस्टम भारत के कुछ करोड़ के स्वदेशी रडार के आगे बेकार पड़ गया। भारत ने तुरंत एक संदेश भेजा, अमेरिकन बम्बर्स, यू आर इन आवर लॉक, यू हैव 30 सेकेंड्स, टर्न बैक और टर्न टू एशेस। पेंटागन में हड़कंप मच गया। ट्रंप के हाथ कांपने लगे। उनके हाथ के जीवसी जनरल्स के चेहरों पर पसीना छलक आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अब मिशन और वो बब्बर जो भारत को डराने आए थे, अपनी पूंछ दबाकर वापस लौट गए। दुनिया ने देखा 18 घंटे का अल्टीमेटम भारत के सामने 18 सेकंड भी नहीं टिक पाया। भारत की यह जीत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं थी, बल्कि यह कूटनीति की जीत भी थी। जब ट्रंप धमकियां दे रहे थे, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फोन पर थे। दुनिया के 51 देशों से संपर्क में, और कुछ ही घंटों में भारत को 51 देशों का समर्थन मिल गया। इनमें रूस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यहां तक कि अरब देशों में यूएई तक शामिल था। अमेरिका के अपने दोस्त उसके खिलाफ हो गए। रूस ने कहा, 400 की सफलता हमारी और भारत की सांझी जीत है। इजराइल ने ऐलान किया, भारत पर हमला, इजराइल पर हमला समझा जाएगा। और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों ने भी भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका को झटका दे दिया। अब अमेरिका अकेला था और भारत दुनिया के बीचों बीच एक विजेता के रूप में खड़ा था। तालिबान ने भी बयान दिया, बगराम में अब भारत का ही झंडा लहराएगा, अमेरिका को वहां कदम रखने की इजाजत नहीं। सोचिए, तालिबान और भारत एक ही मंच पर, यह वही तस्वीर थी जिसे किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। चीन को डर था कि अब भारत उसके सीपक प्रोजेक्ट पर बगराम से नजर रखेगा, और पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब उसकी हर आतंकी हरकत पर भारत की आंखें लगी हैं। पूरब से सेना और पश्चिम से बगराम, अब बचने का रास्ता नहीं। अब अमेरिका और चीन आपात बैठकें बुला रहे हैं, लेकिन खेल खत्म हो चुका है। तिरंगा बगराम पर लहर रहा है और हवा में एक ही आवाज गूंज रही है, यह नया भारत है। वह भारत जो किसी धमकी से नहीं डरता, जो विकास के साथ सुरक्षा भी करता है, और अगर कोई उसकी सीमा लांघे तो उसे वहीं जाकर जवाब देता है। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक भावना है, एक संदेश है कि शक्ति का असली अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी गर्व की लहर दौड़ रही है, तो कमेंट में जय हिंद
जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब ट्रंप या चीन से अगला बयान आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वंदे मातरम।